तो कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी अपने कर रहे होंगे टर्म 2 एग्जाम्स को लेकर के। और अभी टर्म 1 एग्जाम जैसे जैसे खत्म हो चुका है हम सभी जानते हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि टर्म 2 एग्जाम का कंडक्शन किस तरह से होगा, क्या सिलेबस रिडक्शन और कम होगा? क्योंकि हमने देखा 2 महीने का समय बचा है और अभी बच्चों के ऊपर में, आप सबके ऊपर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। इवन स्कूल्स जो है वो साफ साफ विरोध जता चुके हैं सीबीएसई बोर्ड को और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी, क्योंकि स्कूलों के लिए भी ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि सिर्फ 2 महीने के कम समय में वो कैसे वो पूरे सिलेबस को, 6 महीने का सिलेबस को कैसे वो कंप्लीट कर पाएंगे विद इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 मंथ्स। लेकिन गाइज इस बीच में एक बहुत बड़ा हलचल तब हुआ जबकि कल देर रात पीएम मोदी अचानक से लाइव हुए और उन्होंने देश के संबोधन में 3 बड़ी बड़ी घोषणाएं की। सिर्फ 13 मिनट का उनका संबोधन था और उस 13 मिनट में उन्होंने 3 बड़े चीज़ों का अनाउंसमेंट किया, जिसमें से पहला था ऑफकोर्स जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा का लेकर के 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। ये हम सभी को पता है, अब 3 जनवरी से ये शुरू होगा। लेकिन गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, जो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार बच्चों के सेफ्टी के लिए बहुत सजग रहते हैं, उन्हीं की ये एक कह सकते हैं कि उनका एक जुझारूपन था, उनका एक एफर्ट था कि पिछले बार वाला जो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ अभी वाला, वो अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम किसी हालत में कैंसिल नहीं होता। क्योंकि चाहे शिक्षा मंत्री रहे हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल्स या कोई भी, सबका ये कहना था कि यार एग्जाम जो है वो किसी भी हालत में ले लेना चाहिए या कोई भी मेथड से ले लेना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब अचानक से लाइव जब वो आए, उससे पहले उन्होंने हाई लेवल मीटिंग किया, तो उसमें उन्होंने निकलने के बाद में साफ साफ कहा था कि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अभी जिस तरह से हम लोग को पता है ओमिक्रॉन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, 100 से अधिक देशों में ये फैल चुका है। और अगर हम बात करें भारत की तो यहाँ पे भी काफ़ी तेजी से ये अपना पैर पसार रहा है। सिचुएशन अभी काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन मुझे लगता है कि पीएम मोदी का टर्म 2 एग्जाम को लेकर के कोई ना कोई एक्शन प्लान जरूर होगा, जिसमें से एक्शन प्लान का ही ये उनका हिस्सा है कि बच्चों को पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि बच्चे सुरक्षित हों। कम से कम सुरक्षा की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए ताकि अगर एग्जाम कंडक्शन होता है तो फिर बच्चे कम से कम सुरक्षित रहें। और अगर ओमिक्रॉन और बढ़ता है तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी कंफर्म वे में इस चीज़ के लिए भी वो बिल्कुल ज़रूर तैयार होंगे, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से उन्होंने न्यू मार्किंग पॉलिसी का आदेश दिया था कि नया मार्किंग पॉलिसी सीबीएसई तैयार करे और बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिले, मुझे लगता है कि इस बार भी काफ़ी कुछ स्टेप्स जो है वो पीएम मोदी, उनकी टीम जो है वो इस बारे में ज़रूर सोच रही होगी। लेकिन गाइज यहाँ पे अभी एक चीज़ बड़ा है कि हम सभी को अपने वे में तैयार रहना होगा। हम हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते, आप हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते। तो इसलिए करना क्या होगा कि किसी भी हालत में आपका जो टर्म 2 की जो तैयारियां हैं उसमें आप लोगों को और स्पीड लाना है, क्योंकि वी हैव जस्ट 2 मंथ्स लेफ्ट। हम ये नहीं भूल सकते कि 2 महीने का समय बाकी है और कहना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स एग्जाम कैंसिल तो नहीं होंगे, जैसा कि बोर्ड पहले ये कह चुकी है, क्लैरिफाई कर चुकी है कि टर्म 1 टर्म 2 होगा ही होगा। और उन्होंने 3-4 उन्होंने गाइडलाइन भी सेट किया था कि अगर टर्म 2 एग्जाम नहीं हुआ, कैंसिल होने का कगार पर आया, तो उसे ऑनलाइन वे में कुछ कर दिया जाएगा या टर्म 1 का वेटेज बढ़ा करके इंटरनल असेसमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ जो मैं लगातार हिंट करते हुए चल रहा हूँ कि किसी भी हालत में आप किसी यूट्यूबर का मत सुनना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर अक्सर बोलते रहते हैं अरे प्री बोर्ड का मार्क्स नहीं जुड़ता है या उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी भी मैंने किसी को बोलते हुए सुना, आई जस्ट डोंट वांट टू टेक हिज नेम, कि प्रैक्टिकल छोड़ो, पहले अपने जान बचाओ। ऑफकोर्स माँ बाप भी बेवकूफ़ नहीं है और कोई बच्चा भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी सेफ्टी को स्टेक पे, दाव पे लगा करके वो जाएगा। लेकिन मेरा सुझाव बच्चों आप लोगों के हित में है, मैं आप लोगों को बार बार सुझाव दे रहा हूँ, किसी भी हालत में अगर कंडीशन सब कुछ ठीक है तो किसी भी हालत में आपको अपना प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, प्रोजेक्ट वर्क्स, असाइनमेंट्स कुछ भी नहीं छोड़ना है, नॉट इवन योर क्लास। ठीक है, अभी तो विंटर वेकेशन आपका शुरू हो चुका होगा या शुरू होने वाला होगा आजकल से, लेकिन इसके अलावा आपको अपना एक भी क्लास नहीं छोड़ना है, भले ही वो ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन, क्योंकि अटेंडेंस कहीं ना कहीं वो भी आपको इंटरनल मार्क्स में आपका ऐड ऑन होगा और आपको बहुत ज़्यादा बढ़त जो है वो मार्क्स में देगा। अब टर्म 1 एग्जाम तो गाइज हो चुका है और सबको पता है टर्म 1 एग्जाम्स अगर हम एक ऑन एन एवरेज लें कि कैसा गया, तो मुझे लगता है 50-60% आसपास का मामला रहा होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहा कि भाई वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। सो इट मीन्स दिस इज अ ग्रेट कंसर्न। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है कि हमें यह करना है कि किसी भी हालत में हम बच्चों का बच्चे आप लोग अपना पढ़ाई को तो तैयारी रखो, लेकिन
सबसे बड़ी बात ये कि अपना टीचर्स के साथ में, स्कूल्स के साथ में आपको अपना बैलेंस बना के चलना होगा ही होगा, ठीक है। और वैसे भी ये तो मेरे ख्याल से नॉर्मल कंडीशंस में भी रखना चाहिए। ऑफ कोर्स टीचर हैं जो आपके फेवर के लिए ही सोचते हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारियां अच्छे से रखनी है। और स्पेशली अगर आने वाले समय में आप जेईई नीट के लिए जाने वाले हो या किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। सो प्लीज़ गो विद दैट। एंड यस, अभी जैसा कि अभी आप लोग को मैं बता चुका हूं कल भी परसों भी कि अभी मैं अपने ऑफिस में नहीं हूं। हमारा बहुत मुश्किल से अभी वीडियो शूट्स हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी काम चल रहा है और कुछ आप लोगों के लिए कोशिश भी हम कर रहे हैं कि जो लगातार आप लोग कह रहे थे कि सर लाइव क्लास लीजिएगा, मेंटी क्विज लीजिएगा, तो हम काफ़ी चीज़ों में हम लगे हुए हैं और बहुत जल्द हम आपके लिए वो सब चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आपके प्यार से। तो बस बने रहिए गाइज, और अभी के लिए बस इतना इस वीडियो में। लेकिन अगर पहली बार हमारे चैनल में हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड यस यार प्लीज़, आपको पता है पूरे यूट्यूब पे सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स हमारे दो चैनल्स देते हैं, एक ये और दूसरा हमारा मेन चैनल जो है ऑफिशियल चैनल विशाल कुमार जायसवाल, वो। तो प्लीज़ दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए और यस बने रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।